दोस्तों, क्या सिर्फ गोरा दिखने के लिए लोग अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं? क्यों सिर्फ कुछ मिनटों के ग्लो के लिए लोग अपने शरीर में ऐसे इंजेक्शन लगवा रहे हैं जिनके बारे में उन्हें खुद नहीं पता कि आखिर उनके शरीर के अंदर जा क्या रहा है? इंस्टाग्राम पर एक रील दिखी, यूट्यूब पर एक बिफोर आफ्टर वीडियो देखा। किसी इन्फ्लुएंसर ने कैमरे के सामने आकर कह दिया कि इसने मेरी जिंदगी बदल दी, और बस हजारों लोग पहुंच गए ब्यूटी क्लिनिक के दरवाजे पर। किसी को ग्लास स्किन चाहिए, किसी को इंस्टेंट फेयरनेस चाहिए, किसी को ब्राइडल ग्लो चाहिए, और कोई बढ़ती उम्र को चेहरे से मिटाने की जिद में लगा हुआ है। लेकिन अब देश की सबसे बड़ी ड्रग रेगुलेटर एजेंसी यानी CDSCO ने ऐसा अलार्म बजाया है जिसने पूरे ब्यूटी इंडस्ट्री में हड़कंप मचा दिया है। एजेंसी ने साफ शब्दों में कहा है कि किसी भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट को इंजेक्शन के तौर पर इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं है। यानी जिस चीज को आपको ब्यूटी ट्रीटमेंट बताकर बेचा जा रहा है वो कानूनी रूप से ब्यूटी ट्रीटमेंट है भी या नहीं। अब यही सबसे बड़ा सवाल बन चुका है, और इससे भी बड़ा सवाल यह है कि क्या करोड़ों रुपयों का ये ग्लो बिजनेस लोगों की खूबसूरती बेच रहा है या फिर उनकी असुरक्षा और डर का कारोबार कर रहा है? क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में भारत में कॉस्मेटिक इंजेक्टेबल्स का बाजार विस्फोटक तरीके से बढ़ा है। बोटॉक्स, फिलर्स, ग्लूथोन ड्रिप्स, स्किन बूस्टर्स, एंटी एजिंग इंजेक्शन, ये सब अब सिर्फ फिल्मी सितारों तक सीमित नहीं रह गए। छोटे शहरों तक ऐसे क्लिनिक खुल चुके हैं जहां 15 मिनट में नया चेहरा देने और कुछ दिनों में पूरी पर्सनालिटी बदल देने के दावे किए जाते हैं। आंकड़े बताते हैं कि 2024 में भारत में लगभग 12.5 लाख ब्यूटी ट्रीटमेंट किए गए, और आने वाले वर्षों में ये बाजार हजारों करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। सुनने में ये आंकड़े विकास की कहानी लग सकते हैं, लेकिन इनके पीछे एक ऐसा सच छिपा है जो डराने वाला है। क्योंकि ज्यादातर लोगों को ये तक नहीं पता कि उनके शरीर में इंजेक्ट आखिर क्या किया जा रहा है। उन्हें ये नहीं पता कि डोज क्या है, प्रोडक्ट असली है या फिर नकली, उसे इस्तेमाल करने की मंजूरी है भी या फिर नहीं, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि इंजेक्शन लगाने वाला व्यक्ति वास्तव में इसके लिए योग्य है या फिर नहीं। सोशल मीडिया पर सिर्फ चमकते चेहरे दिखाए जाते हैं, लेकिन उन चेहरों के पीछे छिपे जोखिम कोई नहीं दिखाता। कोई इन्फ्लुएंसर ये कह देता है कि उसकी स्किन बदल गई, और हजारों लोग बिना कोई सवाल पूछे उसी रास्ते पर चल पड़ते हैं। और यहीं से शुरू होता है असली खतरा, क्योंकि जैसे ही कोई पदार्थ सिरिंज के जरिए आपके शरीर के अंदर जाता है, मामला सिर्फ ब्यूटी का नहीं रह जाता, वो एक मेडिकल प्रोसीजर बन जाता है। और मेडिकल प्रोसीजर में गलती का मतलब सिर्फ खराब रिजल्ट नहीं होता, बल्कि गंभीर नुकसान भी हो सकता है। लगातार ऐसी खबरें सामने आती रही हैं जिनमें इंजेक्टेबल ट्रीटमेंट के बाद लोगों को गंभीर साइड इफेक्ट्स का सामना करना पड़ा। चेहरा बिगड़ गया, इन्फेक्शन फैल गया, नसों को नुकसान पहुंचा, किडनी और लीवर प्रभावित हुए, और कुछ मामलों में तो जान तक चली गई। अब सोचिए, आप ग्लो लेने गए थे लेकिन अस्पताल पहुंच गए। सबसे ज्यादा चर्चा जिस नाम की होती है वो है ग्लूटाथायोन। शादी के सीजन में इसे इस तरह प्रचारित किया गया जैसे ये कोई जादुई इंजेक्शन हो जो कुछ ही दिनों में आपकी स्किन का रंग बदल देगा। लेकिन सच्चाई ये है कि ग्लूटाथायोन मूल रूप से शरीर में पाया जाने वाला एक एंटीऑक्सीडेंट है जिसका उपयोग कुछ विशेष मेडिकल परिस्थितियों में किया जाता है। लेकिन कॉस्मेटिक इंडस्ट्री ने इसे फेयरनेस और स्किन ब्राइटनिंग के चमत्कारी उपाय की तरह पेश करना शुरू कर दिया, जबकि इसके फेयरनेस वाले दावों को लेकर वैज्ञानिक समुदाय में आज भी बहस जारी है। दूसरी तरफ इसके संभावित साइड इफेक्ट्स को लेकर कई चेतावनियां दी गई हैं। किडनी से जुड़ी समस्याएं, लीवर कॉम्प्लिकेशंस, थायराइड से जुड़े जोखिम और गंभीर स्किन रिएक्शंस तक की आशंका जताई गई है। यानी गोरा दिखने की चाहत कहीं शरीर को अंदर से कमजोर ना कर दे। इसी तरह बोटॉक्स को भी अक्सर एक साधारण ब्यूटी ट्रीटमेंट की तरह पेश किया जाता है, जबकि हकीकत यह है कि ये बोtulinum टॉक्सिन का नियंत्रित उपयोग होता है। डॉक्टर इसकी बेहद सीमित मात्रा का इस्तेमाल झुर्रियों को कम करने के लिए करते हैं, लेकिन अगर डोज गलत हो जाए या इंजेक्शन गलत जगह लग जाए तो चेहरे का संतुलन बिगड़ सकता है। पलकें लटक सकती हैं, बोलने में परेशानी हो सकती है, निगलने में दिक्कत हो सकती है, और गंभीर मामलों में लकवे जैसी स्थिति तक पैदा हो सकती है। फिलर्स का मामला और भी ज्यादा संवेदनशील है। अगर फिलर गलती से ब्लड वेसल में चला जाए तो स्किन के टिश्यू मर सकते हैं, और दुनिया भर में ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जहां लोगों की आंखों की रोशनी तक प्रभावित हुई है। लेकिन सवाल यह है कि इतने सारे जोखिम होने के बावजूद लोग ये सब कुछ करवाने को तैयार क्यों हो जाते हैं? इसका जवाब
मेडिकल नहीं बल्कि सामाजिक है, क्योंकि आज की दुनिया में खूबसूरती एक उद्योग बन चुकी है और असुरक्षा उसका सबसे बड़ा ईंधन है। हर फोटो फिल्टर से भरी हुई है, हर सेलिब्रिटी की स्किन परफेक्ट दिखाई जाती है, हर इन्फ्लुएंसर हमेशा चमकता नजर आता है और धीरे धीरे लोगों को अपनी सामान्य स्किन ही खराब लगने लगती है। उन्हें लगता है कि झुर्रियां होना गलत है, डार्क सर्कल होना शर्म की बात है और बढ़ती उम्र कोई प्राकृतिक प्रक्रिया नहीं बल्कि एक बीमारी है जिसका इलाज करवाना जरूरी है। और यहीं से शुरू होता है अरबों रुपयों का ये कारोबार। पहले आपकी कमियां दिखाई जाती हैं, फिर उन्हीं कमियों का इलाज बेच दिया जाता है। सबसे चिंताजनक बात यह है कि इस बढ़ती मांग का फायदा उठाकर कई ऐसे लोग भी इस क्षेत्र में उतर आए जिनके पास उचित ट्रेनिंग और योग्यता तक नहीं है। कुछ लोग छोटे छोटे कोर्स करके खुद को एक्सपर्ट बताने लगते हैं, कुछ लोग सोशल मीडिया मार्केटिंग के दम पर मरीजों का भरोसा जीत लेते हैं और कुछ मामलों में तो ऐसे सेंटर भी सामने आए जहां पर नकली या संदिग्ध प्रोडक्ट इस्तेमाल किए जा रहे थे। मरीज को लगता है कि वो किसी विशेषज्ञ के हाथों में है, लेकिन असलियत कुछ और ही होती है। इसलिए अगर कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार का कॉस्मेटिक इंजेक्टेबल ट्रीटमेंट करवाने की सोच रहा है, सबसे पहले ये सुनिश्चित करना जरूरी है कि उसका इलाज किसी योग्य और प्रशिक्षित डर्मेटोलॉजिस्ट, प्लास्टिक सर्जन या संबंधित विशेषज्ञ द्वारा ही किया जा रहा हो। क्लिनिक की विश्वसनीयता, उसकी स्वच्छता, उसके प्रमाण पत्र और वहां पर मौजूद मेडिकल सुविधाओं की जांच करना भी उतना ही जरूरी, क्योंकि जब बात शरीर और सेहत की हो तो शॉर्टकट सबसे महंगा सौदा साबित हो सकता है। शायद यही वजह है कि अब CDSCO को हस्तक्षेप करना पड़ा है और ये साफ संदेश देना पड़ा है कि ब्यूटी ट्रीटमेंट्स के नाम पर मेडिकल रिस्क को सामान्य और कैजुअल नहीं बनाया जा सकता। आखिर में सवाल सिर्फ ग्लो, फेयरनेस या एंटी एजिंग का नहीं है। सवाल यह है कि क्या हम सोशल मीडिया द्वारा बनाए गए नकली ब्यूटी स्टैंडर्ड्स के पीछे भागते भागते अपनी सेहत दांव पर लगा रहे हैं? क्या कुछ लोग हमारे कॉन्फिडेंस को नहीं बल्कि हमारी असुरक्षाओं को बेचकर करोड़ों रुपए कमा रहे हैं? और क्या हम सिर्फ कुछ मिनटों की खूबसूरती के लिए ऐसे जोखिम लेने को तैयार हैं जिनका असर पूरी जिंदगी तक रह सकता है? इसलिए अगली बार जब कोई आपको 15 मिनट में नई स्किन, इंस्टेंट फेयरनेस या हमेशा जवान दिखने का वादा करे तो सिर्फ एक सवाल जरूर पूछिए, ये सचमुच ब्यूटी ट्रीटमेंट है या फिर आपकी सेहत के साथ किया जा रहा एक खतरनाक प्रयोग? आखिर क्या कहेंगे आप? अब मैं आपसे सीधा सवाल पूछना चाहता हूं, अगर कोई आपको गारंटी दे कि सिर्फ कुछ इंजेक्शन लगवाकर अपनी स्किन पहले से ज्यादा ग्लोइंग और जवान दिखने लगेगी, तो क्या आप ये रिस्क लेने को तैयार होंगे? या फिर आपको लगता है कि नेचुरल ब्यूटी और हेल्दी लाइफस्टाइल ही सबसे बेहतर रास्ता है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। नमस्कार।